स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें भी बॉड मास समझ लिए थे। आगे अलजेब्रा समझते हैं, उसकी कहानी को थोड़ा सा। ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पेपर वाले यहां से एक आध दो क्वेश्चन उठाते हैं, इन बात को आप ध्यान देके समझेंगे। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इस बात को जान रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। छोटा सी बात यहां समझ जाए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है आपके पास, तो आप इस चीज को क्या लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां पे a को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से, तो a प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म को दूसरे टर्म से जब आप गुना करेंगे, तो गुना करने के समय आपको यह ध्यान रखना है कि जिन टर्म को जिन टर्म से गुना करते हैं, सबसे पहले उनके पहले का साइन मल्टीप्लाई होगा। जो बात आपको मैंने यहां पे लिख दिया इस बॉक्स के अंदर। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, जो कि प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab। इसको इससे करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो a के आगे क्या है, प्लस छिपा हुआ है, तो ये दोनों प्लस मिलके क्या हो गया, प्लस। तो इसको हटा लीजिए, और यहाँ आप देख लीजिए प्लस भी है और ये a है, तो गुना करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ भी तो प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस a और b, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी होगा। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको हटा लीजिए, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए बी और ए बी कितना है, 2ab हो गया। तो 2ab जो हो गया ये, तो ये कुछ ऐसा हो गया। यह चीज आपको यहाँ पे दिखा है। तो जहां जहां भी आप स्क्वायर है, होल क्यूब है, होल स्क्वायर है, होल क्यूब है, होल क्यूब है, तो उस टर्म को आप उतना बार मल्टीप्लाई करके जो राइट हैंड का प्रोडक्ट है वो ला सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी अगर ऐसा करने में, तो फिर हम आपको केयर कर देंगे, ठीक है। फिलहाल समझते हैं यहां पे। तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको याद रखना है डायरेक्ट, या फिर अगर इतना लिखे तो ठीक, ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहां से आपको माइनस 2ab आएगा निकल के एक टर्म, और ये प्लस 4ab, ये जो टर्म है, तो प्लस 4ab और माइनस 2ab, ये क्या बन जाएगा, प्लस 2ab बन जाएगा। यही चीज मिल जाएगा, ये और कुछ नहीं है, बस इसी बात को घुमा फिरा के इतना लिखा गया है। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखिए ए टर्म और ये टर्म, इन दोनों को आप इधर रोक लीजिए, और इस वाले टर्म को राइट हैंड में लेके, सॉरी लेफ्ट हैंड में लेके जाइए। तो लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसी चीज को अगर आप आयोटा के टर्म में लिखना चाहे, तो ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, जहां आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। ये ए प्लस आयोटा बी अगर आप लिखेंगे इंटू ए माइनस आयोटा बी लिखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये आयोटा लग जाएगा। इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको इनके साथ जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी, ये भी आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस को माइनस हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कितना, -1, तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से आपको ओवरऑल बच जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर वही टर्म, इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो ये यहां से प्लस 2ab आएगा, एक टर्म आएगा प्लस 2ab, और यहाँ पे आपने माइनस 4ab करा, तो क्या बचेगा, ओवरऑल बच जाएगा, 2ab प्लस में है और 4ab माइनस में है, तो क्या बचेगा, माइनस 2ab तो बचेगा ना, बस और कुछ नहीं, इसी चीज को इतना लिखा गया है। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए
माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से सोचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो निगेटिव माइनस 2ab और ये पॉजिटिव 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, और कोई खास बात नहीं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी निगेटिव के साथ में, और ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ए बी पर पॉजिटिव के साथ में, और ये क्या बी स्क्वायर, तो एक ए बी पॉजिटिव वाला और एक ए बी निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो होल स्क्वायर वाली थी आपको, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा था, एक जो दूसरा आपको दिख रहा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू और इन दोनों वैल्यू को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखना, इनको ये वाला टर्म तो ये तीनों का तीनों टर्म आगे लिख जाएगा, माइनस ये पूरा टर्म, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस 2ab, तो देखना प्लस 2ab और प्लस 2ab कितना बचेगा, 4ab बचेगा, और बाकी ये दोनों टर्म निगेटिव हो जाएगा और ये दोनों टर्म पॉजिटिव रहेगा आगे आने के कारण, और ये टर्म घटने के कारण निगेटिव बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये दोनों से दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कट जाने के बाद जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको क्या बचेगा, ये वाला टर्म ही बचेगा ना, एक तो 2ab और एक जो यहाँ से निकल के आएगा माइनस 2ab जो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये 4ab बन जाएगा। ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3ab को ए से, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। साइन का जहां तक आपको समझनी है तो ये बात ध्यान रखेंगे, अगर 3ab को आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a के आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है a के आगे, अभी ये जो a के आगे प्लस है और इसके भी आगे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस प्लस प्लस, है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये चीज यहां से आ गया। ये टर्म को आप अपनी जगह रहने दीजिए और इन वाले टर्म को आप उठा के लेफ्ट हैंड में लेके जाइए, तो लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये जो पॉजिटिव वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा, अपने साइड पे रहेगा राइट हैंड वाले में, तो एक ये भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का आपको होल क्यूब यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था, तो ये जो ए प्लस बी का जो होल क्यूब है, तो ये ए प्लस बी के होल क्यूब से हमने यहाँ तक तो पहुंच गए थे। अब देख रहे हैं यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, जो ये वाला टर्म बचेगा राइट हैंड में वो तो अपना सिंपली उतर जाएगा, उतर गया सिंपली। यहाँ से ए प्लस बी का होल क्यूब है और यहाँ क्या है, ए प्लस बी है, तो यहाँ से ए प्लस बी 3 गो है और यहाँ ए प्लस बी क्या गो है, 1 गो है, तो 3 गो और 1 गो है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो कॉमन लेंगे आप ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या कर दी, कॉमन कर दी, यहाँ पे क्या बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा, तो होल स्क्वायर जो टर्म बचेगा वो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बाहर निकालोगे तो माइनस 3ab, तो प्लस 2ab और माइनस 3ab क्या बचेगा, माइनस ab बचेगा, तो माइनस ab डाल दी, और कोई खास बात नहीं। उस तरीके से जो माइनस, ये तो प्लस वाला था और ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जो प्लस चल रहा था वो माइनस चलेगा, और कोई खास बात नहीं। फिर से आप ये इस वाले टर्म को, जो ये वाला टर्म था माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको जब आप इधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे तो ये टर्म क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, और जो बाकी की ये 2 टर्म बचे तो ये 2 टर्म अपने साइड पे रह गया, राइट हैंड में था तो राइट हैंड पे रह गया। अच्छा, फिर से वही चीज, ए माइनस बी यहाँ भी और यहाँ भी ए माइनस बी आप कॉमन कर दीजिए, तो जो टर्म बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा आपको ओवरऑल। यहाँ 3 टर्म आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो इस तीनों का जो अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर से ए प्लस बी प्लस सी, और फिर से ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पूरा टर्म आ जाएगा। जब यहाँ पे होल क्यूब आ जाती है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और ये पूरा
3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये पूरे टर्म अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 गो टर्म आएगा, ठीक है। और 8 टर्म में आपको 3abc और 3abc मतलब 6abc दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये 7 टर्म बच जाएगा, ठीक है। अगर तोड़ देते हैं 3abc और 3abc 6ab ना लिख के अगर 3abc लिखते हैं तो टोटल 8, तो 8 टर्म में आपको 4 टर्म एक साथ और 4 टर्म एक साथ, तो जो 4 टर्म एक साथ आएगा उसमें ए आपको दिख जाएगा और एक जो जाएगा 4 टर्म एक साथ उसमें आपको बी दिख जाएगा। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन आपका इतना आ जाएगा कॉमन लेके, ठीक है। नेक्स्ट बात है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ऑफ, और फिर से ये इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म पे अगर इनको जीरो कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर इन पूरे को जीरो कर दे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो राइट हैंड वाला पोर्शन है ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब अगर ये पूरा जीरो हो जाएगा तो जो निगेटिव ऑफ 3abc है वो राइट हैंड में आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव छिप गया, यहाँ पे छिप गया पॉजिटिव आके, है ना। तो ये कुछ ऐसा टर्म बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहां देखना, ये कुछ ऐसा क्या, ये a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ये करते कैसे इस बात को, ठीक है। ये 1 मिनट, इस बात को समझिए। ये देखना a का पावर कितना है, 4 है, प्लस b का पावर कितना है, 4 है, और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर है ना। आप इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, प्लस ये जो चीज है इसको आप ऐसे ही छोड़ो। अब देखना ये इस पूरे सिस्टम को a मान लो, a और ये पूरे सिस्टम को b, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, यहाँ a प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी आपने पढ़ा है, और एक और कहीं पे पढ़े होंगे ये वाला टर्म देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आप यहाँ पे उठा के इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, चूंकि ये टर्म तो a था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और क्या बचेगा माइनस 2ab। तो माइनस 2 a की जगह क्या a स्क्वायर, b की जगह क्या b स्क्वायर, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये तो जो a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर, और प्लस में ये टर्म, इन दोनों टर्म को आप एक साथ करेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस ओवरऑल बच जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब देखना ये पूरे टर्म को हमने a मान ली, और ये जो चीज है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका जो होल स्क्वायर है, और ये ए बी को आप ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अभी आपने पढ़ा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इतना प्लस इतना इंटू इतना माइनस इतना, जो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। ये ए बी एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, और ये जो ये टर्म टोटली ए है और ये वाला टर्म टोटली बी, बस आगे पीछे करके लिख डालिए, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई खास बात नहीं है। अब इसी के अंदर की सारी बातें आपको देखना, ये a प्लस बी प्लस सी आपको दिख रहा है क्या, तो ये जो a प्लस बी प्लस सी है ये आप यहां से क्या, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, माइनस 2ab आएगा, यहां से b माइनस सी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यहाँ भी माइनस 2bc आएगा, यहाँ भी c माइनस a का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यहाँ भी आएगा आपको ये माइनस 2ac आएगा, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कट जाएगा तो ये वाला जो टर्म बचेगा उसको ले जाके आप नीचे ले जाइएगा, तो इधर में क्या बच जाएगा,
ये a प्लस बी प्लस सी जो आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा बच जाएगा, और कोई खास बात नहीं, बस इसी को मॉडिफाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको ये इन बातों को ध्यान देखना, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल ये आपको वो दिख जाएगा, ये वाला जो टर्म है आपको वो दिख जाएगा, ये देखना, ये इधर भी और इधर भी, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो टर्म है, दो टर्म है, तो दोनों साइड अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये 2 से डिवाइड होके ये कर जाएगा तो सीधा सीधा ए बी बचेगा। ये क्या बचेगा, ये आपको बच जाएगा बी स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे 2, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है और कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट ये a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 है, तो इस बात को भी थोड़ा सा समझिए। ये अगर a का पावर 4 है माइनस बी का पावर 4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डाल सकते हैं आप इसे, माइनस बी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, देखना ए स्क्वायर माइनस, अब इस पूरे सिस्टम को ए मान लीजिए और इस पूरे सिस्टम को बी मान लीजिए, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो कितना ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर ये जो टर्म है वो फिर से स्प्लिट हो जाएगा, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, और ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म जो आपको दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है, ये क्या है, क्या ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस 2ab और माइनस 2ab ये क्या हो जाएगा, कर जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बचेगा ना यहाँ पे। नेक्स्ट बात है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एक्स से, एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ देखना ये एक्स को बी से करोगे तो क्या आ जाएगा बी एक्स आ जाएगा, और ए को एक्स से करोगे तो क्या आ जाएगा ए एक्स आ जाएगा, और ए गुने बी क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, बस कॉमनली सॉल्व कर दिए। और यहाँ पे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तो आपको देखने को क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे ये टर्म था ऐसे ही, और कोई खास बातें नहीं है, बस एक बीच वाला टर्म जो आप देख पा रहे हैं, क्या ये वाले टर्म पे आप केयर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 टर्म होने के कारण आपको ये टर्म दिखा, 2 टर्म को एक एक साथ कर करके, एक एक साथ कर करके, ठीक है। तो और एक एबीसी वाला टर्म, जो यहाँ पे 2 टर्म था ए बी, और यहाँ पे 3 टर्म आ गया तो एबीसी, और एक टर्म की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। जब हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे ना, बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम से भी इस पूरी बातों को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल फॉर्मूला के तौर पे डायरेक्ट इसे याद रखें। फिर a का पावर 6 माइनस बी का पावर 6, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू इतना, ये दोनों टर्म तो आपने लाया ही है निकाल के, यहां से तो आपने लाया ही है निकाल के, तो और बाकी के जो टर्म बचेंगे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इसको पावर 6 में कन्वर्ट कर देगा, और यहां से पावर 4 है आपका, और यहां से ए स्क्वायर आएगा तो पावर 6 बन जाएगा। ये ए प्लस बी का पावर 4 है, तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, और ये 4 ए के आगे लगाएंगे और 4 में से 1 माइनस करेंगे, जितना ए में से माइनस करेंगे उतना ही बी आपका यहाँ पे बनता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे बी है, तो बी यहाँ देखना, अब जो कंडीशन यहाँ था वो कंडीशन आ गया बी के साथ में, यहाँ पे ए का था, यहाँ पे बी का था, तो जब अगर बी 3 है तो ए 1 है। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट में भी हम लोग इस बात को देख लेंगे, ठीक है। ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5, ए प्लस बी इंटू ए का पावर 4 माइनस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी क्यू प्लस बी का पावर 4। और ये एक टेबल है, जो टेबल आपको जैसे कि यहाँ पे आपको आयोटा दिख रहा था, है ना, तो आयोटा को लेके ये मैंने इस टेबल को सोचा करवा दूं। तो ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये जो ग्रीस देश है ना, ग्रीक, तो यूनान, तो ये यूनान का क्या है, ये अल्फाबेट है, जैसे अपने यहाँ एबीसीडी चलता और कोई खास बात नहीं है, ये वहां का एबीसीडी है। ध्यान रखिएगा, इसको अल्फा, और ये अल्फा को कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा
ये एप्सिलॉन, जेटा, थीटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, और ये रहा आपका जाई, ओमेगा, ये रहा पाई, और ये रहा रो, सिग्मा, टाउ, ये एप्सिलॉन, ये रहा फाई, ये रहा काई, और ये रहा साई, ये रहा ओमेगा। और यहाँ पे सारे कैपिटल्स लेटर है ना। जो अल्फा है तो इसको कैपिटल लेटर में ऐसे बोलते हैं, बीटा को, गामा को कैपिटल गामा, और ये कैपिटल डेल्टा, कैपिटल एप्सिलॉन, कैपिटल जेटा, कैपिटल थीटा, कैपिटल आयोटा, ये कैपिटल कप्पा, और ये कैपिटल लैम्डा, और ये कैपिटल म्यू, कैपिटल न्यू, कैपिटल ये जाई, कैपिटल ये आपका ओमिक्रॉन हो गया, ये कैपिटल पाई हो गया, ये कैपिटल रो हो गया, और ये रहा कैपिटल सिग्मा, और ये स्मॉल सिग्मा, ये कैपिटल सिग्मा, ये रहा कैपिटल टाउ है ना, और ये रहा एप्सिलॉन, और ये फाई, और ये कैपिटल रहा, और ये स्मॉल, ये रहा आपका काई, ये कैपिटल, और ये रहा स्मॉल वाला साई, और ये रहा कैपिटल साई, ये रहा ओमेगा स्मॉल, और ये रहा कैपिटल ओमेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।